नमस्कार। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की 7वीं कड़ी के साथ मैं हूं पूनम करकेट्टा। यह विशेष कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर। आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से एक धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तहत राज्य के धनबाद और बोकारो जिलों के कुछ हिस्से आते हैं। वर्तमान में धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। धनबाद, झरिया, सिंदरी, निरसा, बोकारो और चंदनकियारी। इनमें बोकारो और चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र बोकारो जिले का हिस्सा हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पशुपतिनाथ सिंह ने इस सीट पर भारी मतों से जीत हासिल की थी। उन्होंने हमारे संवाददाता दीपक पांडे से बातचीत में अपने क्षेत्र की उपलब्धियां बताईं। देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि एक बार फिर से मोदी सरकार और इस बार 400 पार। यह संकल्प को निश्चित रूप से पूरा करने का एक मन देश की जनता ने बना लिया है और उसी के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण हम लोग काम भी कर रहे हैं। जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्रियाकलाप हुए, खासकर गरीबों के जिंदगी में परिवर्तन लाने का उन्होंने जो काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया, गरीबों को 5 करोड़ से अधिक घर बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम किया, घर घर शौचालय बनाने का, मुफ्त में बिजली पहुंचाने का, गैस सिलेंडर देने का और कोरोना काल में जिस तरह से एक वातावरण था, लोग काम धाम बंद हो गया था, तो उस समय से लगातार आज तक मुफ्त में राशन देने का काम 80 करोड़ लोगों के बीच कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव गांव और गरीब के बीच है। देश के मान सम्मान को जो बढ़ाया, राम मंदिर का निर्माण, 370 धारा हटाने का, 3 तलाक और महिलाओं के लिए जो महिला बंधन कानून हुआ 33% अगले लोकसभा चुनाव में उनके लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण होगा। इससे एक खुशी का वातावरण पूरे देश में है और उसी के आधार पर हम लोग इस संकल्प को लिए हैं कि इस बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार। जहाँ तक हमारे लोकसभा धनबाद का सवाल है, तो यहाँ 13,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय खाद कारखाना का निर्माण हुआ। धनबाद में 6 लेनिंग रोड का निर्माण हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में पुरुलिया से लेकर बैंक मोड़ तक और उधर डिगवाडी से लेकर सिंदरी से होते हुए गोविंदपुर तक उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने का काम हुआ और जो खराब सड़कें थी उसको बनाने का काम हुआ। धनबाद में पासपोर्ट कार्यालय खुला, बोकारो में पासपोर्ट कार्यालय खुला, 400 करोड़ रुपए का बोटलिंग प्लांट बोकारो में या गैस सिलेंडर को भरने का प्लांट लगा। फिर बोकारो हवाई अड्डा अब उसके काम करीब करीब पूरे हो गए और वहाँ हवाई जहाज उड़ने की स्थिति में आ गई। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसके लिए वर्षों से लगातार उसको आईआईटी का दर्जा प्राप्त हो, आईआईटी बने, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षक, पूर्व छात्र। तो उस काम को भी मोदी सरकार ने पूरा किया। फिर अभी सबसे अधिक हमारे यहाँ पर 12 परियोजनाओं की स्वीकृति रेलवे की हुई है। साथ ही साथ जो हमारा रेलवे स्टेशन है धनबाद, इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए और पूर्व में भी परिवर्तन हुआ है, चाहे उत्तरी भाग को देखें या दक्षिणी भाग में जो है यहाँ पर सड़कें नहीं थी, वह सड़कों को बनाने का काम दक्षिण में भी हुआ और यह वर्ल्ड क्लास धनबाद बनेगा। बोकारो, भोजपुरी, भागा, यह जो धनबाद लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है, कुमारडुबी, इसको भी अमृत स्टेशन बनाने का काम का आवंटन हो गया है। निश्चित रूप से कहूँ कि झारखंड में सबसे अधिक
अगर भारत सरकार की परियोजना आई सबसे अधिक तो वह धनबाद लोकसभा में आई। तो निश्चित रूप से यह तो पिछले चुनाव में भी 4,86,000 वोट से जीता हुआ सीट है और इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार 7 लाख पार। तो इसको, इस संकल्प को भी पूरा करेंगे। धनबाद में बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, इस चुनाव में भी उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। पीएनसी फिर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे धनबाद का इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, कोई व्यक्ति नहीं लेता है। वह पार्टी का जो निर्णय होगा उसको पीएनसी स्वीकार करेगा। 10 प्रखंड और 1,209 गांवों को मिलाकर बना धनबाद जिला 2,886 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। जिले की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख है। आगामी लोकसभा चुनाव में धनबाद जिले में कुल 20,15,355 मतदाता वोट करेंगे। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 45 है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 5,428 मतदाता बढ़े हैं। मतदाता जागरूकता को लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। हम भारत के नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में धनबाद जिले में 2,378 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त वरुण रंजन ने हमारे संवाददाता से बातचीत में प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। धनबाद जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी प्रकार की तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है और सभी कोषांग अपने अपने जो डिलीवरेबल्स हैं उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। जिले में हम लोगों के पास लगभग जो है 2400 पोलिंग स्टेशन आते हैं और जिसके लिए हम लोग ने लगभग 14,000 पोलिंग पर्सनल्स को चिन्हित किया है और उन सभी का डेटा एंट्री कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ BU, CU और VVPAT हम लोगों को चाहिए उन सभी का भी FLC करा लिया गया है। EVM रैंडमाइजेशन का ड्राई रन को भी कंप्लीट कर लिया गया है। मटेरियल कोषांग भी फंक्शनल हो गया है और उन्होंने अपने सभी रिक्वायरमेंट्स का असेसमेंट कर लिया है। जो भी रिक्वायर्ड टेंडर्स वगैरह करना था वो सभी कुछ को कंप्लीट कर लिया गया है और जल्द ही साथ ही साथ हमारे लिए जो डिस्पैच सेंटर, रिसीविंग सेंटर, स्ट्रॉन्ग रूम उन सभी के लिए जो है जगह को चिन्हित कर लिया गया है और वहाँ पे आवश्यक तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। सभी जो हमारे बूथ्स हैं वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का आकलन कर लिया गया है और जहाँ पे जो भी गैप है उसको पूरा करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है और जल्द ही उन सभी जो गैप्स हैं उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो रूट चार्ट्स वगैरह हैं वो सभी प्रिपेयर हो गए हैं। व्हीकल असेसमेंट भी हम लोगों ने कर लिया है और हमारे जिला में पर्याप्त संख्या में वाहन मौजूद हैं चुनाव कार्य को संपन्न कराने के लिए। और इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट को लेकर के जो कार्य किए जाने हैं उन सब कार्यों को भी हम लोग अंतिम रूप दे रहे हैं। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, PWD वोटर्स हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और बहुत से लोगों को ऐसे जो है सो कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको इस बार वोटिंग करने के लिए पहले से फैसिलिटेशन सेंटर्स रहेगा पोल के पहले, जहां पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हमारे लिए जो वोटर टर्नआउट है वो एक कंसर्न है। धनबाद जिला में वोटर टर्नआउट कम रहता है सामान्यतः, तो इस बार उसको लेकर के एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्वीप प्रोग्राम बनाया गया है। स्वीप की सेल ने एक स्वीप कैलेंडर बनाया है जिसके तहत प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ स्वीप का कार्यक्रम कर रहे हैं और वो सभी कुछ स्टार्ट हो गया है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिले में, चाहे वो डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयर्स हों, BCCL, टाटा स्टील, सेल, साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, ट्रेड यूनियंस हों, उन सभी के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं ताकि उनके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन सभी को पोल डे के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए हम लोग उनको प्रेरित कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ हुआ है? जिले में बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, बहुत कम है ये, और उन क्षेत्रों के लिए स्पेशल जो सिक्योरिटी पर्सनल्स की जरूरत है उसका आकलन कर लिया गया है और उसकी रिक्वायरमेंट को हेडक्वार्टर को प्रेषित कर दिया गया है।
जिले में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर लोगों को मिल रहा है। इन योजनाओं ने स्थानीय लोगों का जीवन सुगम बनाया है और लोग इन योजनाओं पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जन धन खाता से जुड़े हुए हैं, आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री से और बाकी सभी भी लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। धनबाद लोकसभा चुनाव में बोकारो जिले के बोकारो विधानसभा क्षेत्र और अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आगामी चुनाव में बोकारो और चंदन कियारी विधानसभा के 8,27,665 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बोकारो विधानसभा में 588 और चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे बोकारो संवाददाता मनोज कुमार से बातचीत में उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि मतदान के लिए मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल के लिए जागरूक करने की चुनौती रहती है। मैम, ये धनबाद लोकसभा के लिए हमारे बोकारो जिला का बोकारो विधानसभा, चंदन कियारी विधानसभा आता है। हाँ। तो इसमें इलेक्शन की तैयारी किस तरह चल रही है? इन दोनों प्रखंडों में भी हमने बूथ जहाँ पे हमारा रहेगा वो बूथ हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, रूट चार्ट हमने बना दिया है, क्रिटिकल बूथ का मैपिंग चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए हमने CO SDO लोगों को आदेश दिए हैं ताकि वो वहाँ पे जो वल्नरेबल वोटिंग है, वल्नरेबल सेक्शन है, खासकर उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके काम करें। विभिन्न कोषांगों की स्थापना की गई है। स्वीप कोषांग के तहत लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शपथ मतदान की शपथ हर एक स्कूल, कॉलेजेस, चौरास्ता, अलग अलग क्लब्स में, सोसाइटीज में लोग ले रहे हैं और व्हीकल्स के द्वारा हम जितने सारे हमारे दिव्यांग होंगे उनको हमने बूथ में लाने की जितना फैसिलिटेशन हम कर पाएंगे वो हम कर रहे हैं और सारे लोग इसमें मतदान के कार्य में जुड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में मैम, शहरी क्षेत्रों में ये ट्रेंड देखा गया है कि जनरली वोटिंग थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से कम होता है। तो शहरी क्षेत्र में खासकर जो स्कूल, कॉलेजेस, क्लब्स, पेट्रोल पंप्स, होटल्स, कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय, मॉल्स इत्यादि सब जगह पे, स्टेडियम्स, इन जगह पे जाके खासकर स्वीप के एक्टिविटीज थ्रू मतदाताओं का जागरूकता अभियान किया जा रहा है। जनरली लाइन जब लंबी हो जाती है तो लोगों को बहुत देर तक, खासकर महिलाओं को या वृद्ध पुरुषों को बहुत देर तक, लंबे समय तक खड़ा होना पड़ता है लाइन पे। तो हमने उनके लिए बैठने की व्यवस्था की है। हमारे जितने भी मतदान बूथ है वो वोटर फ्रेंडली कराने के लिए हमारा प्रयास है ताकि लोग यहाँ पे आए और मतदान करना एक उनके लिए सुखद अनुभव हो। तो हर प्रयास किया जा रहा है कि शहरों में खासकर जो कोर अर्बन एरिया है उसमें वोटर टर्नआउट अच्छे से अच्छा हो। बोकारो जिले में इस वक्त जरूरतमंदों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग इस पर अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम सुमन देवी है, मैं बोकारो सिल्क सिटी से बोल रही हूँ। मैं आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया हूँ। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, बेरोजगार। मेरा बौसिर अचानक बढ़ गया था तो मैं अपना बौसिर का ऑपरेशन कराई और अपना बेटी को भी अपेंडिक्स का अचानक पड़ रही थी, पेट में दर्द हुआ, पता चला अपेंडिक्स है तो मैं आयुष्मान पर ही बेटी का इलाज कराई, ऑपरेशन हुआ। मेरा नाम रीता देवी है। मेरे पति का नाम दिलीप कुमार बर्नवाल है। हमारे 3 बच्चे हैं। मेरे पति का छोटा सा दुकान है जिसमें सरकार के तरफ से मुझे उजाला योजना मिला है गैस का। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी का यह अंक समाप्त हुआ। अगली कड़ी के साथ हम हाजिर होंगे कल 1 मार्च को रांची लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर रात 8 से 8:15 बजे। अब मैं पूनम किरकेट्टा आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।